टफ है यार ये सारी चीजें, वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट अ, पर इस समय एक जो अच्छी चीज शायद हुई है वो तुम्हें पार्टनर मिल गया, दैट वाज अ, Yeah. उसके Always with me, always. व्हाट Since ईयर वाज school. दिस व्हेन यू Since school. स्कूल में कौन सी? 4th standard. 4th स्टैंडर्ड? Yeah. मतलब we know each other since 4th standard. आगे बैठती थी. फिर 10th में खाली बैठे थे हम लोग. कुछ नहीं था, बोर्ड्स हो गए थे, कुछ करने के लिए नहीं था. मैंने कहा लाइक यू. कहती हाँ ठीक है. मैंने फिर आगे कहती कुछ नहीं, बातें करते हैं. फिर बातें करी. बरसात, सर्दी, सावन, कोई ऐसा महीना नहीं छोड़ा जब स्कूटी पे ना बैठ के घूमे हम लोग. हाउ स्वीट. कि कभी कहीं जाना है तो ऐसे जाना है और इधर से छुप के निकलना है. यहाँ पॉसिबिलिटी है घर वालों के होने की, तो यहाँ नहीं रह सकते. फुल प्लानिंग, प्लॉटिंग. देन आई स्टार्टेड लिविंग 3 लाइव्स. 3 लाइव्स, बट मजेदार. बट यू कुड टेल हर जो घर पे चल रहा था, एवरीथिंग एक्सप्रेस कर पाता. तभी ना मुझे वही एवरीथिंग. दैट इज ब्यूटीफुल. आई एम सो ग्लैड कि तेरे पास एक आउटलेट था टू बी एबल टू हैव दिस कन्वर्सेशन. एवरीथिंग. उसमें भी कॉमेडी है ना. उसमें भी कॉमेडी है. हंसते हंसते बता रहा हूँ कि आज ये हो गया जी, आज ऐसा हो गया, आज तो ये हो गया यार, आज कुछ नया हुआ है घर में, पता है क्या हुआ है? ये कभी नहीं हुआ लाइफ में, आज ये हुआ है. सुन ये सुन. फिर उस पर चल रही है 1 घंटा बात. फिर वो अपने किस्से बता रही है कि उसके यहाँ क्या हुआ है. फिर आपको लग रहा है सभी हमाम में सब नंगे हैं भैया. सब इसी एक ही मज़ार में सब. तो she was able to support you through this. She was able Always, without fail. Without fail. क्या बोलती थी वो तुझे that you felt like at least that you have somebody? कि I know that you're capable enough to get out of this shit. You just have to find the right time. You are in a very unconventional profession, and you should realize this. Find your calling first. This shouldn't be your hobby. And then we'll decide what to do in life. Then मोती महल happened. फिर मोती महल में एक आध और उसको भी स्नीक इन करवा के बिठा दिया था कोने वाली टेबल पे कि यहाँ का वो लबाबदार चिकन खाइए जरा, मजेदार है. फिर वेटर्स को बोल दिया था कि भाई वो एक रिक्वेस्ट देगी, वो लेके आना. फिर वो कुछ लिख के दे दी रिक्वेस्ट, वो गा दिया. हाँ मतलब क्यूट चीज़ें तो करी हैं जिसको आजकल क्रिंज बोला जाता है, तब बहुत क्यूट था वो. सिंपिंग जो बोला जाता है. सिंपिंग. पागल बना था यार. मेरे को याद है तब वो थे एयरटेल के मैसेज नहीं आते थे, वो 34 रुपए में 34,000 मैसेज मिलते थे. मैंने पूरा मैडनेस भाई, मेरी तो पूरी लव स्टोरी वहां से आई है. ये लोग क्या समझेंगे, नए लोग, इनको क्या समझ आएगी बात. तो उसी टेक्स्ट में है जो बोलना है. हाँ. बाकी मैं 29,000 मैसेज वेस्ट नहीं कर सकता. व्हाट्सएप तो यार अभी आया है, उस टाइम पे मैसेज डिलीवर ना हो, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा. टेक्स्ट में भी लिमिट है कि इतना ही लिख सकते हो आप. फिर उसको भेजो, फिर उसका रिप्लाई आए. अब ये भी नहीं है कि उसके पास फ़ोन है. अच्छा, पापा का फोन? पापा का ही नहीं, मम्मी का फ़ोन. मम्मी का फोन. हाँ, उस पर बातचीत चल रही है. फिर जब उसका अपना फ़ोन आया तब जाके बातचीत शुरू हुई. एक दिन चैटें पढ़ ली गई तो फ़ोन छुपा दिया गया. फिर मेरा एक दोस्त था, उसके यहाँ से फ़ोन लिया. पूरा उसकी स्ट्रीट तो मैप करी हुई थी मैंने इतने टाइम से, तो मुझे पता था एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है. हाँ. वहाँ पे एक ईंट बाहर निकली हुई है और वहाँ एक हॉलो गैप है. मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है. फ़ोन लिया, फ़ोन को प्लास्टिक में लपेटा और उस फ़ोन में सिम डाल के वो फ़ोन उस ब्रिक की स्पेस में डाला और ब्रिक से उसको हल्का सा ढक दिया. और उसको एक किसी तरह हिंट दे दिया वाया उसकी फ्रेंड कि एक फ़ोन रखवाया गया आपके लिए, आप आएँ इवनिंग वॉक पे. आप ये ब्रिक निकालें और ब्रिक के ऊपर लिखा हुआ है गुप्ताज, उससे ग्राफिटी से गुप्ताज लिखा हुआ है. वो गुप्ताज के नीचे एक ब्रिक है, वो निकालें, फिर चैट करें. फिर उसके बाद 1 महीना उसी फ़ोन से चैट किया चुप चुप के. तो ऐसी क्यूट सी चीज़ें तो होनी चाहिए लाइफ में. तेरे एयरटेल की बात की मुझे इतनी फनी चीज़ याद आ रही है. मेरी वाइफ और मेरा रिलेशनशिप भी, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 18 ईयर्स. तो मैंने भी कॉलेज में शुरू किया था. शी वाज माय जूनियर. और सबसे फनी बात ये है कि आई यूज्ड टू फाइंड हर फ्रेंड क्यूट.
और तो मैंने, और उसको मैं जानता था, डेजी को, मेरी वाइफ को, तो मैं उसको बोलता था कि मुझे उससे बात करनी है, उसका नंबर दिलवा। नंबर उसका BSNL का है, ठीक है। तो मैंने पहली बार जब कॉल किया, मेरा एयरटेल होता था, तो एयरटेल टू BSNL लगता था 2.5 रुपये पर मिनट। 1 घंटा कॉल किया, मैंने बहुत पैसे निकल गए। तो मैंने डेजी को कॉल किया ये बोलने के लिए कि यार ये तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अब एयरटेल टू, उसका एयरटेल था, एयरटेल टू एयरटेल कॉलिंग फ्री है तो उससे मेरी 2 घंटे बात हो गई। यहाँ मैंने 1 घंटे 15 मिनट जितने भी बात की है वो मुझे लगा कितनी एक्सपेंसिव है, यहाँ बात हो रही है वो नॉन स्टॉप चल रही है। एयरटेल की वजह से मेरा अभी 18 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। तो सही है यार कि देयर इज समवन दैट जिन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। इट्स समथिंग, कोई कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है टू सी समवन ग्रो एज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आजकल साथ बड़े नहीं होते लोग। करेक्ट। बहुत एक्सेसिबिलिटी हो गई है अब, हर चीज अवेलेबल है। हार्ट ब्रेक थेरेपी सब जगह है, टिंडर है, बाकी सारे एप्स हैं। यू नो दैट you'll find someone. That sense of losing someone, that's love. That I've seen around me, it मतलब बिल्कुल lacking है उसकी. To be with each other when you're at your lowest. Correct. I think वहाँ पे सबका breaking point आ जाता है. और आजकल तो उससे भी पहले हो जाता है सब. हल्की सी आर्ग्यूमेंट पे किसी का कुछ ईगो हर्ट हो गया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को इतनी बकवास बातें बोली हुई ना, डिस्पाइट दैट यू नो दैट इट्स नॉट व्हाट दे मेंट। यू नीड टू लुक बियॉन्ड दैट। अब नहीं करता कोई, दे डोंट लुक बियॉन्ड। वो फेस वैल्यू पे जो बोल दिया वो बोल दिया, मतलब ये ऐसा ही है। वो परफेक्शन चाहिए ना अभी सबको, टू ईच इट्स ओन। नहीं होना चाहिए ना, इम्परफेक्शन ढूंढो यार। सबको एक आइडियल पार्टनर चाहिए, कोई आइडियल पार्टनर नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे अभी किसी के साथ क्लेश होके सुलट गए तो आप ये समझ लो कि अभी 2 दिन बाद एक और क्लेश होने वाला है बहुत जबरदस्त, और वो कभी रुकेगा नहीं। नथिंग शुड बी हंकी डोरी। फेजेस आते हैं हर चीज़ के। जब मोहब्बत है तो चल रही है, जब थोड़ा अपसेटिंग माहौल है तो चलने दो उसको। वो उसी फेज में व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट यू ग्रो एज अ पर्सन। और एक रिलेशनशिप में इंडिविजुअली ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। What was तुम्हारे रिलेशनशिप में ऐसा क्या मोमेंट था दैट जिसके बाद तुम्हें पता था ये तो अब फॉरएवर है, दैट अब इसके बाद तो मुझे पता है कि इफ यू हैव गॉटन थ्रू दिस? द फर्स्ट टाइम वी स्पोक। द फर्स्ट भाई बहुत रोमांटिक लड़के हो तुम। द फर्स्ट टाइम वी स्पोक, मैं समझ गया, मैंने बस मैंने कहा यही है जो है। फिर उसके बाद आप सॉरी चूतिया हो जाते हो प्यार में। वो चूतिया होना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक रिलेशनशिप में। बिकॉज यू नो, एक मन में आ जाती बात कि यार शी इज द वन, नाउ आई विल गो टू एनी लेंथ, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू जस्ट कीप दिस एज इज, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स। तो जब पहली बार तुमने जब बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला ना, हाँ। दोस्तों से बुलवाया। हम सारे घर पे बैठे हुए थे, मैंने कहा बोलना है मुझे आज, यही मौका लग रहा है मुझे, आज ही फ्राइडे ही लग रहा है मुझे, फ्राइडे को ही बोल देना चाहिए। कह रहे हम बोलेंगे क्या? गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं। हम बोलेंगे क्या तेरे बिहाफ पे? दम नहीं है तेरे में? मैंने नहीं दम की बात नहीं है, क्या पता उसकी मम्मी उठा ले, तेरे को भाई बोलती है ना वो। कॉल मिला, फिर किया कॉल, भुवन कह रहा है ही लाइक्स यू, और फोन कट। मैंने कहा अरे रिप्लाई तो ले लेता सामने से, रिप्लाई नहीं आ रहा यार, तूने रिप्लाई यार कैसे कर रहा है यार, फिर बता। फिर उसको मुझे टेक्स्ट आया, या मी टू। मैंने ओके, मैंने लेट्स गो। मैं बहुत हार्ड रिलेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरी स्टोरी भी काफ़ी सिमिलर है। और जैसे तुमने बोला भी यार भुवन, इट्स नॉट दैट टफ टाइम्स नहीं होते, इट्स नॉट दैट डार्क टाइम्स नहीं होते आपके रिलेशनशिप के अंदर, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये तो रखना है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.